नमस्कार, जय सिया राम। कश्मीरी एस्ट्रो में आप लोगों का स्वागत है। मैं आचार्य टेकचंद शर्मा कश्मीरी। आज आप लोगों के सामने बात करने जा रहे हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए जनवरी 2025 कैसा होगा, किस प्रकार उनके भाग्य में परिवर्तन होंगे, कौन से क्षेत्र में वो आगे बढ़ेंगे, किन किन चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जो स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति अगर कुंडली में किसी व्यक्ति के अच्छे हों, मीन राशि अच्छी पोजीशन में हो, तो व्यक्ति में बृहस्पति के सभी गुण विद्यमान होते हैं। बृहस्पति अमृतुल्य दृष्टि देते हैं और बृहस्पति के गुण नैतिक आचरण, सद्गुण हैं, परोपकार के कार्य हैं, सामाजिक कल्याण के कार्य हैं, लोक कल्याण के कार्य हैं। व्यक्ति अगर बृहस्पति अच्छा हो या बृहस्पति की मीन राशि में अच्छे ग्रह बैठे हों तो व्यक्ति उच्च शिक्षित होता है, व्यक्ति विद्वान होता है, पांडित्य होता है। व्यक्ति में सभी अच्छे गुण, यानी कि समाज की बातें करेगा, वो लोक कल्याण की बातें करेगा, जीव जंतुओं के बारे में अच्छे कर्म करेगा, उनको दान पुण्य की भावना उसमें ज़्यादा होती है, अध्यात्म को अपनाता है, आस्थावान होता है, ईश्वर के प्रति भक्ति रखता है और दूसरों की भलाई के कार्य करता है। तो मीन राशि के अगर किसी की व्यक्ति की कुंडली में मीन राशि केंद्र त्रिकोण में हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, या मीन राशि में शुभ ग्रह बैठे हों, या मीन राशि के जो स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति केंद्र त्रिकोण में हो, शुभ ग्रह के साथ हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो व्यक्ति में समस्त अच्छाइयां या अच्छे गुण विद्यमान होते हैं। बात करते हैं मीन राशि की, तो 2023-24 में शनि की साढ़ेसाती रही है इस राशि पे, कभी शनि की ढैया रही है, शनि की दृष्टि रही है। तो क्या हुआ कि शनि की जो साढ़ेसाती थी मीन राशि के जातकों के सिर पे थी, तो इस कारण इनके द्वारा बुद्धि से लिए गए निर्णय या माइंड से किए गए कार्य का सार्थक परिणाम नहीं, इनको संघर्ष करना पड़ा है। तो अब बात करते हैं जनवरी 2025 में मीन राशि कैसी रहेगी। मीन राशि, सर्वप्रथम मीन राशि की बात करें तो समझदारी से कार्य करने वाले होते हैं, संघर्षरत होते हैं। ऐसे व्यक्ति को भाग्य का उतना लाभ नहीं मिल पाता, इनको अपने कर्म के द्वारा भाग्य का लाभ मिलता है, जितना कर्म करते हैं उतना ही इनको मिलता है। मीन राशि से दूसरे भाव में मेष राशि है, जो मंगल की राशि है। दूसरा भाव धन का भाव कहा गया है, कुटुंब का भाव क्या है, यानी कि कुटुंब, अपने परिवार में भी ये लोग काफी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, खूब मेहनत करते हैं, उनको हमेशा कुछ ना कुछ देते हैं, तभी इनकी सार्थकता सिद्ध होती है। और दूसरे भाव में मेष राशि मंगल की राशि है, धन प्राप्ति के लिए भी इनको काफी एफर्ट डालनी पड़ती है। उसके बाद बात करते हैं तीसरे भाव की। तीसरे भाव में शुक्र की वृषभ राशि है, यानी कि तीसरा भाव अपने छोटे भाई बहनों के लिए कहा गया है। तो छोटे भाई बहनों के लिए भी ये काफी कुछ करते हैं, उनसे अच्छा व्यवहार रखते हैं, उनसे उनके प्रति समन्वय दृष्टिकोण रखते हैं। और जितने भी अपने से नीचे, मान लीजिए कोई व्यवसायिक है, किसी व्यक्ति की कोई फैक्ट्री है, कोई कारखाना है, तो लेबर वर्क से कार्य करना है या लेना है अपने कार्य, तो उसमें भी आपको उनके प्रति नजरिया अच्छा रखना पड़ेगा, सॉफ्ट कॉर्नर अपनाना होगा, और तभी आपको लेबर अच्छा कार्य करके देगी। और लेबर संबंधी अड़चने भी इन लोगों को रहेंगी 2025 में। उसके बाद बात करते हैं मीन राशि से चौथे भाव में बुध की मिथुन राशि है। बुध बृहस्पति को शत्रु मानते हैं, मीन राशि के अकॉर्डिंग ये शत्रु राशि है। तो ये राशि आपके सुख की है, माता का भाव है, जनता का भाव है। तो आपको भौतिक सुखों के लिए संघर्ष करना होगा, यानी कि अपनी मेहनत के दम पे ही आपको सुख प्राप्त होंगे। माता के दृष्टिकोण से उनका स्वभाव और उनका स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, उनका पूरा ध्यान दीजिए। उसके बाद बात करेंगे पंचम भाव की। पंचम भाव में चंद्रमा की कर्क राशि और मंगल देव विराजमान है। पंचम भाव में जो राशि है चंद्रमा की, चंद्रमा मन के कारक है, मित्र राशि है। तो अपनी मानसिकता को कभी भी डाइवर्ट ना होने दें, अपनी मानसिक रूप से मजबूत बने, तभी आपके कार्य सिद्ध होंगे, आपको सफलता मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव में सिंह राशि विराजमान है। मीन राशि से छठे भाव में सिंह राशि है। छठा भाव रोग शत्रु ऋण का भाव है। रोग शत्रु क्या होगा, आपके जीवन में जितनी कठिनाइयां आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, रुकावटें, वही आपका शत्रु है। तो आप अपनी समझदारी और विवेक से कार्य करेंगे तो आप इस शत्रुता से बच पाएंगे, आपके कार्य सिद्धि होंगे। उसके बाद बात करते हैं रोग का। तो मानसिकता अगर आपकी डैमेज होगी तो स्वास्थ्य का पाया भी कमजोर रहेगा, इसलिए अपनी मानसिकता और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, जिससे कि आपको स्वास्थ्य का लाभ भी मिलेगा, मानसिकता अच्छी रहेगी। उसके बाद बात करेंगे, ये छठा भाव कर्ज का होता है। तो कर्ज क्या होगा, ऐसे मीन राशि के जितने भी जातक है 2023 से 24 स्टार्टिंग 25 में भी इनको लेन देन की समस्या बनी रहेगी। कभी किसी को दे देंगे, कभी किसी का चुका लेंगे, और कभी कहीं से लोन भी ले सकते हैं, ईएमआई भर सकते हैं। तो पैसे की खींचतान चलती रहेगी। उसके बाद बात करते हैं मीन राशि से
सातवें भाव में कन्या राशि है। कन्या राशि क्या है? कन्या राशि बुध की राशि है। तो आपका पार्टनर आपसे बहुत से सवाल जवाब कर सकता है, आप पे शंका कर सकता है, आप पे डाउट कर सकता है, और लाइफ पार्टनर भी आपसे असंतुष्ट हो सकता है, बार बार आपसे प्रश्न कर सकता है। और रोजमर्रा की इनकम की बात करिए, रोजमर्रा की इनकम का है, तो आपकी इनकम भी, आपकी जो आय भी, वो भी प्रभावित हो सकती है। यानी कि खर्चे ज्यादा होने के कारण उसमें ईएमआई चली गई, लोन की किस्त बढ़ गई, किसी न किसी प्रकार से आपकी इनकम और आपका फायदा प्रभावित रहेगा। उसके बाद बात करते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव दुखों का भाव है और अनएक्सपेक्टेड प्राप्ति का भाव है। यानी कि क्या होगा कि आपने अड़चने तो सहन की हैं, आपके जीवन में रुकावटें हुई हैं जिस कारण आपको संघर्ष करना पड़ा है। तो दुख तो आपके पास रहे हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेड प्राप्ति आपको कुछ भी नहीं हो रही, लेकिन आप अपनी समझदारी से इन सब चीजों को बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि तुला राशि शुक्र की बैलेंसिंग राशि है। उसके बाद बात करते हैं भाग्य स्थान में मंगल की वृश्चिक राशि है। तो क्या होगा? तो आपको भाग्य का लाभ नहीं मिल रहा, आप अपने जितना कर्म कर रहे हैं उतना प्राप्त करें। यानी कि आपके भाग्य पे आपका कर्म का भार ज्यादा है, तो आपको कर्मठ होकर कर्म करना पड़ेगा, तभी आपका भाग्य कुछ साथ देगा। उसके बाद बात करते हैं दसम भाव में। दसम भाव में धनु राशि बृहस्पति की पहले नंबर की राशि है। तो आप कर्म का, आपको क्या होगा कि कर्म का आपकी प्रशंसा होगी, आपने कार्य बहुत अच्छा किया, आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं, आपकी कार्यशैली बहुत अच्छी है, आपकी संचालन क्षमता अच्छी है, इस चीज को लेकर के आपको एप्रिशिएट किया जाएगा। और उसके बाद लाभ भाव की बात करते हैं। मीन राशि से एकादश भाव में मकर राशि है, शनि की राशि है। तो क्या हुआ कि जितनी आपने मेहनत की उसके अकॉर्डिंग आपको उतना मेहनताना या लाभ नहीं मिला। उसके बाद व्यय भाव की बात करते हैं। व्यय भाव में भी शनि की कुंभ राशि है, अपने से 12वें द्वादश भाव में कुंभ राशि। तो क्या हुआ कि आपने जितनी एफर्ट दी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, चाहे पारिवारिक दृष्टिकोण से ले लीजिए, चाहे मानसिक दृष्टिकोण से ले लीजिए, व्यवहारिक दृष्टिकोण से ले लीजिए, या कर्म की पृष्ठभूमि, सभी चीजों में आपने अपना सब कुछ दिया है, और आपका एफर्ट पहले से भी ज्यादा लग रही है, और आपका काफी कुछ उसमें जा रहा है, यानी कि व्यय हो रहा है। आप अपनी एफर्ट का व्यय कर रहे हैं, अपने पैसे का व्यय कर रहे हैं, और अपनी मानसिकता, अपने व्यवहार का भी व्यय कर रहे हैं। आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, ज्यादा एफर्ट करनी पड़ी है, तब आपको जाकर के लाभ और सफलता या बैलेंस हो रहा है करे। तो इस प्रकार बात करते हैं मीन राशि की वर्तमान गोचर की। अगर बात करें जनवरी 2025 की, तो शनि की साढ़े साथी तो रहेगी आपकी, शनि की साढ़े साथी बराबर बनी हुई है, लेकिन इस राशि में राहु विराजमान है। मीन राशि में वर्तमान समय में राहु गोचर कर रहे हैं। राहु आपको मानसिक रूप से विचलित कर सकते हैं, आपके निर्णयों को कमजोर कर सकते हैं। और राहु की पंचम दृष्टि फिर आपके पंचम भाव कर्क राशि में पड़ेगी। कर्क राशि को राहु अपनी शत्रु राशि मानते हैं, और इस राशि में मंगल विराजमान, मंगल को भी अपना शत्रु मानते हैं। यानी कि बुद्धि से, विवेक से आप जो कार्य करने हैं या आप निर्णय ले रहे हैं, तो उनको गलत हो सकते हैं, उनको उत्तेजना पैदा कर सकते हैं, उनको किसी न किसी प्रकार से भ्रमित कर सकते हैं। यानी कि आपको जो भी कार्य करना है बुद्धि से, विवेक से करना है, समझदारी से करना होगा। उसके बाद राहु की सप्तम दृष्टि अपनी कन्या राशि, स्वराशि जिसको मानते हैं, सप्तम भाव में केतु विराजमान है। यानी कि अपनी लाइफ पार्टनर के प्रति भी आपका नजरिया अच्छा होना चाहिए। उनकी किसी भी बात पे मन मुटाव हो तो उनको मनाने का प्रयास करें। अपने पार्टनर से भी, विशेष को किसी बिजनेस पार्टनर से आप अगर कोई डील है आपकी और उससे लगातार कार्य कर रहे हैं, तो उसके पास भी अपना नजरिया सही रखें और उसे भी समझाने का प्रयास करें। रोजमर्रा की इनकम भी आपकी अप्रत्याशित रूप से ऊपर नीचे हो सकती है। आपकी इनकम या सैलरी या बिजनेस में जो लाभ मिल रहे थे उनमें भी बीच बीच में रुकावट, अप डाउन देखने को मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं राहु की नवम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पे, फिर एक बार वृश्चिक राशि है, मंगल की राशि है, तो भाग्य का उतना आपको लाभ नहीं मिल पा रहा जितना आप कर्म कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं कि मीन राशि के जो स्वामी हैं बृहस्पति हैं। बृहस्पति अभी वृषभ राशि में वक्री होकर के गोचर कर रहे हैं, लेकिन 4 फरवरी को ये मार्गी हो जाएंगे और 15 मई को मिथुन राशि में गोचर करेंगे। जैसे ही ये मिथुन राशि में गोचर करेंगे, मिथुन राशि आपके सुखों की राशि है, अपने से चौथे भाव में पड़ती है। माता जी के देखेंगे अचानक स्वास्थ्य में सुधार हो गया, उनके स्वभाव में अच्छा देखने को मिल रहा है आपको। और जितने भी आप सुख संपदा या भौतिक संसाधन खरीदना चाह रहे थे, मान लीजिए कोई व्यक्ति काफी पहले से प्रयास कर रहा था कि मेरा खुद का घर हो जाए, मेरा खुद का फ्लैट हो जाए, तो उनको उस चीज का लाभ मिलेगा। उनका खुद का घर बन सकता है, उनका अपनी जमीन खरीद सकते हैं, कोई इंडस्ट्री लगा सकते हैं। यानी कि भौतिक सुखों के लिए या कर्म क्षेत्र के लिए जो प्रयास कर रहे हैं अब वो सफल होंगे। उसके बाद बात करेंगे बृहस्पति की, तो बृहस्पति मिथुन राशि में आपके चौथे भाव में बैठ के कर्म क्षेत्र को देखेंगे, तो कर्म में भी पहले से गति ज्यादा तेज होगी और कर्म से आपको सफलता मिलने लग जाएगी। उसके बाद बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देखेंगे,
तो भाग्य का भी कहीं न कहीं बीच-बीच में आपको लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा और जनवरी 2025 के बाद से ही आपकी एक रास्ता निकल जाएगा, आपकी एक लय बन जाएगी, रिदम में आ जाएंगी, जिससे आपका प्रोसेस में काम हो जाएगा और आपको आने वाले समय में सफलता मिलेंगी। 18 अक्टूबर 2025 को कर्क राशि में बृहस्पति मिथुन से कर्क में गोचर करेंगे और 11 नवंबर 2025 को फिर देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे और 5 दिसंबर 2025 को फिर कर्क राशि से वापिस मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार हमने देखा कि जनवरी 2025 में जितने भी मीन राशि के जातक हैं उनको थोड़ा धैर्य रखना होगा, पैशेंस रखना होगा और सजग और सतर्क रहकर अपनी समझदारी से कार्य करेंगे, तभी उनको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिला जुला रहेगा, समय ऐसा इतना अच्छा भी नहीं कह सकते और इतना बुरा भी नहीं है। पढ़ाई के दृष्टिकोण से जितने भी जातक तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा है, मन लगा कर तैयारी करें, आपको सफलता मिलने के ज्यादा चांस है। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, रिलेशन के दृष्टिकोण से अच्छा है और घर में कुछ मांगलिक कार्य हो सकते हैं और आप किन्हीं मांगलिक कार्य में शिरकत कर सकते हैं। इस प्रकार हमने जाना कि मीन राशि वालों के लिए जनवरी 2025 से अच्छा कुल मिलाकर के भाग्योदय का समय है, सफलता का समय है। इस प्रकार जय श्री राम, नमस्कार, राधे राधे।